सबसे पहले आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद MKC चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज कितना है तो याद रखना 7.2। इसका हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं, पार्ट 4 करने जा रहे हैं। जबकि एक पार्ट में हम लोग 2 क्वेश्चन बनाते हैं, 4 पार्ट में हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम लोग 7 और 8 को करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को बनाना या छापना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको बनाने सीखना है। ठीक है, किस प्रकार ये बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं और आपको साथ ही साथ सिखाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि आसानी से सॉल्व हो जाए, किस प्रकार सोचें। सॉल्व करने से पहले हमें हमारे दिमाग में ये थॉट आता है कि किस प्रकार इसको हल करें या पहले क्या करें, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो त्रिभुज ABC, क्वेश्चन क्या है 7 नंबर पढ़ के सुना रहे हैं। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज में है जिसमें A 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि वह त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो और दूसरा दो कोण बचेगा वो कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये 90 डिग्री और ये A दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो AB बराबर AC दिया है, B और C ये और ये बराबर दिया हुआ है। तो चलो हमें सिद्ध क्या करना है, कोण B और C ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ पे हमें इसमें हल ज्ञात करने दिया है, ना कि सिद्ध करना। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि कोण B और C का वैल्यू। ठीक है, B और C का मान ज्ञात करना है। हमारे पास दिया हुआ है क्या है कि कोण A इज इक्वल टू 90 डिग्री और AC बराबर AB ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग हल कर लें। देखो ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कैसे कि ये कोण और ये इस कोण का मान निकालना। तो हम लोग यहाँ से सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे। क्लास 7 में आपने पढ़ाई होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री है, एक कोण का मान 90 डिग्री दिया है। अगर इन दोनों कोण के बारे में कुछ हमें जानकारी मिल जाए तो आसानी से बना लेंगे कि एक कोण का मान भी पता चल जाएगा तो बना लेंगे कि नहीं। तो देखो जब दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होगा कि नहीं। पर में 7.2 बोलता है, तो वहीं से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखना, सोचना है कि कैसे होता है। त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है कि AB बराबर है AC। जब बराबर दिया है तो इसलिए क्या होगा, कोण C बराबर कोण B होगा। किससे होगा, परिमेय 7.2 से। इसी से ना होगा, परिमेय 7.2 में ही दिया हुआ है ना, दिखा देते हैं आपको। बराबर कोण के समूह, हाँ परिमेय 7.2 देख सकते हो आप कहाँ पे दिया है। देखो यहाँ पे देखो, परिमेय उसी समय बता दें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से कोण C बराबर कोण B हो गया। ये दोनों कोण बराबर है, इसको अगर हम लोग x मान लें तो ये भी x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, x होगा। x लेके बनाएंगे तो और भी आसान हो जाएगा। तो हम लोग x लेके बनाने मन नहीं है तो नहीं बनाना है। चलो ये दोनों बराबर में हो गया। अब त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर तीनों कोण का योग 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये हो गया। अब कोण E और C दोनों का मान बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण C। ठीक है, बराबर प्लस B का मान 90 डिग्री दिया हुआ, सॉरी C और B का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो A का मान तो 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ B प्लस C ये दोनों तो बराबर है, बराबर 180 डिग्री। ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो B बराबर C है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं B प्लस B या C प्लस C लिख सकते हैं कि नहीं। 180 डिग्री और ये 90 डिग्री प्लस में, तो इधर आके माइनस होगा। तो यहाँ से देखो कोण B यहाँ 2B हो जाएगा, B प्लस B 2B बराबर 180 में 90 घटाओ तो 90 बचेगा। इसलिए कोण B बराबर कितना आ जाएगा, 90/2 कटा दो 45 डिग्री। यानी कोण C बराबर कोण B है बराबर 45 डिग्री। तो दोनों का मान कितना आएगा, 45 डिग्री। समझ में आया कैसे हुआ।
यहाँ पे आपको दिक्कत होता होगा तो देख लो, यहाँ पे हमें सीधा दिया है कि सी बराबर बी, तो यहाँ बी का बी लिख दिए, दोनों जो कौन बराबर है तो सी की जगह पे बी लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ बी लिखें, क्योंकि दोनों तो बराबर है, एक और एक रहेगा, तो इसके जगह पे भी एक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बी जोड़ बी 2b, जब 2b गुणाम है इधर आके भाग होता है, तो 2 से जब 90 को भाग देंगे, भाग देने आना चाहिए, ऐसे भाग देते हैं, 45 दूना 90, या तो 4 दूना 8 कटाओ, सिंपल भाग आपको बता रहे हैं, 8 कटाओ, यहाँ घटा करो तो 1 बचेगा, 0 10, 5 दूना 10, यही तो होगा। कितना है 45 डिग्री है, बी बराबर 45 आ गया, बी और सी दोनों बराबर है, तो दोनों का मान कितना होगा 45 ही होगा। तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया, 7 हो गया कंप्लीट। तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखो और लाइक और सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी शुरू करेंगे 7.3, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ पे चला गया, हाँ यहीं पे। तो क्या दिया है, दर्शाए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। अब की बार क्या दर्शाना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है, ये सब प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पता है, वैसे त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। याद रखना, सम का मतलब क्या होता है, सम मतलब समान, बहु का मतलब होता है भुजा, जिसका सभी भुजा बराबर हो उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ देखो ए बी सी, यह एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पे दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, यही सिद्ध करना है, तीनों कोण बराबर हो, और बराबर कितना डिग्री आना चाहिए 60 डिग्री। तो यहाँ से सिंपली हल लिखेंगे, और यहाँ दिया हुआ है क्या है वो भी नोट कर लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए, देखो त्रिभुज ए बी सी समबाहु है, समबाहु है, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा कि नहीं, बताओ कमेंट में। अब देखो समबाहु त्रिभुज के मतलब क्या हुआ, ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर है, तो देखो ये दोनों भुजा बराबर होने के कारण ये कौन बराबर होगा। अब ये दोनों भुजा होने के कारण ये कौन बराबर होगा, ये दोनों भुजा होने के कारण ये और ये भी बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ सिंपली लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। ए बी बराबर ए सी है, ये तो दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण, समबाहु त्रिभुज होने के कारण बराबर है। तो सिंपली यहाँ लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी, और हम लोग मान लेते हैं इसका मान x है, ये x क्या मान लेते हैं, b का मान x। तो ये देखो x मानने से क्या होगा, तुरंत बन जाएगा, अगर नहीं मानने के मानो तो मत मानो, परिमेय 7.2 से इसी से होगा। अब हम लोग फिर से अब देखो ये दोनों मान आ गया, अब ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बी सी बराबर ए सी है, ये भी क्या है दिया है, ये भी क्या दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कौन, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये कौन और ये कौन भी बराबर होगा, कौन बी बराबर कौन क्या होगा ए, किससे होगा परिमेय 7.2 से, यही होगा। अभी का मान x रखे हैं तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा x। यहाँ से क्या पता चला कि a बराबर b बराबर c, क्योंकि देखो b बराबर c है, b बराबर a है, तो c का बराबर भी a होगा। ये तो हमारे पास आ गया। अब तीनों का बराबर x मान हम लोग ये निकाल लिए, ये तो निकल गया। अब चलो हमें 60 डिग्री दिखा देना है। यहाँ से पता चला कि ये तीनों कोण का वैल्यू सेम है, यानी x मान लिए, ठीक है। तो चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोण से त्रिभुज के तीनों अंतःकोण से a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है कि नहीं। कोण a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, इसका भी मान x हम लोग मान लें, ये भी x ये भी x, तीनों बराबर है
तो 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री, एक एक्स टोटल 3x हुआ, तो लिख देंगे 3x। अब देखो 3x गुना में है तो इधर आके क्या होगा, भाग होगा कि नहीं। 180/3 भाग आपको देने आना चाहिए। देख लो 6 या 18 कट गया, ये 0 यहाँ पे बिठा दो, 60 आ गया, तो यहाँ 60 डिग्री आया। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, a बराबर b बराबर c बराबर x था ना। तो x का मान कितना आया 60, तो यहाँ लिख सकते हैं 60 डिग्री। और यही हमें प्रूव करके देना था। तो ये प्रूव हो गया और चैप्टर यहीं पे चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँचे। और जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो रहा है उसको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिस भी बुक में, ठीक है। तो बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।